देखो, सबसे पहले विषय ये है कि बुराड़ी विधानसभा में इस समय हमारा एनडीए प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच का जो अलायंस हमारे पूरे भारत के उसमें चल रहा है और उसमें शैलेंद्र जी को हमारा कैंडिडेट बनाया गया। तो पहला विषय तो ये मेरा संदेश है सभी कार्यकर्ताओं को कि जो संगठन द्वारा निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय का हमें सम्मान करना है और सभी लोग मिल करके हर हालत में बूथ स्तर पर जा करके और एक एक कार्यकर्ता को जोड़ करके हमें बुराड़ी से भी, जैसे कि पूरी दिल्ली से हम भाजपा का कमल खिलाने जा रहे हैं, ऐसे बुराड़ी से भी हमें तीर चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से जिताना है। और उसका कारण है कि अगर हमें दिल्ली में बदलाव करना है, दिल्ली की जनता को तमाम सुविधाओं का लाभ दिलाना है, हमें गौरवान्वित और गर्व से रहना है, तो हमें एक एक सीट पर ध्यान देना होगा। और उन 70 सीटों में एक सीट बुराड़ी विधानसभा भी, और इसलिए इस सीट को भी जीत करके जो दिल्ली विधानसभा में सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी इसका एक अंक वहां पर जुड़े, बुराड़ी के लोगों का भी उसमें सहयोग हो। और इसके लिए हम सब लोग मिलकर, वैसे हमने कवर कस लिए और हमारी पूरी टीम ने, हम सब लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि मन में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, सब कुछ होता है। हमारे लोग 22 लोग टिकट मांग रहे थे, 4-5 लोग बहुत विशेष कंसिडरेशन में थे, सब कुछ था, लेकिन उसमें आखिर टिकट तो एक को ही मिल रहा था। तो हम सब लोग क्यों नहीं मान लेते हैं इस चीज के लिए कि 22 ने हमारे 23 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे और 23 में एक को मिल गया है, बाकी लोगों को मिलकर जिताना है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जो लोगों तक मुझे संदेश भी देना था, और ये पार्टी का विशेष जो है ना एक आग्रह भी है सभी कार्यकर्ताओं से, और दिल्ली में सरकार बनाना है, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए का जो लाभ मिलना है तो सरकार बनने के बाद ही होगा। जो 500 रुपए की सब्सिडी सिलेंडर में मिलनी है ये तभी मिलेगी जब दिल्ली में सरकार होगी। ये होली दिवाली पर जो सिलेंडर फ्री मिलना बहनों को, ये दिल्ली में हमारी सरकार होगी तभी होगा ना। 25 रुपए बहनों को मिलना है, गरीब बहनों को, तो वो कम मिलेगा जब दिल्ली में सरकार होगी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा तमाम जो सुविधाएं दी जाती हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा लागू नहीं की जाती है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना आज तक नहीं लागू किया गया, लोगों को, गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा से वंचित रखा गया। तो इन सब सुविधाओं को पाना है तो दिल्ली में भाजपा की सरकार यानी डबल इंजन सरकार बनाना है, और डबल इंजन सरकार होगी वो तभी है जब एक एक सीट पर हम लोग मेहनत करेंगे, उसे जिताएंगे और उसमें बुराड़ी को भी जिताएंगे। तमाम योजनाओं का आपने अभी जो जिक्र किया, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ही ये बोलती थी कि आम आदमी पार्टी रेवड़ी बांट रही है। अब रेवड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं अपने दिल से लड़िए, लेकिन ये सच है कि जीतेगा यहाँ से तीर और भाजपा की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में जिसमें उम्मीदवार है एनडीए के, वो कहाँ थे, उनसे मंच में दिखाई दी? आपको शायद ध्यान नहीं होगा, अगर आप लोग मीडिया के अगर वहां पर रहे होंगे तो बुराड़ी में जो हमारा मेन मंच लगा था वहां पर जो है ना शैलेंद्र कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर वहां पर हमारे सपोर्ट में खड़े थे और वहां पर मंच पर भी थे, उन्होंने स्पीच भी दी थी। एक मंच पर और नगर निगम चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा में खड़े किए थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीच में जेडीयू का और बीजेपी का अलायंस नहीं था, वहां पर टूटा हुआ, तो उस समय वो आरजेडी के साथ थे और उस समय नगर निगम चुनाव हुआ था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जेडीयू कैंडिडेट को लड़ाया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि 20 राज्यों में सरकार है भाजपा की, वहां कोई योजना नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न महिलाओं को है, न सिलेंडर है। दिल्ली में क्यों? पहले तो इस आपदा सरकार के जो नेता लोग हैं उनको अपने आप में दिमाग बुद्धि विवेक होना चाहिए। उनसे पूछिए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले लाडली बहना योजना किसने लागू की थी, तब शायद इनका राजनीतिक जो है ना उद्घोष नहीं हुआ था, उद्बोधन भी नहीं हुआ था, उससे पहले वहां पर लागू थी। आप जाइए किस प्रदेश में, लेकिन उनका गारंटी के साथ दिया जाता है। और यहाँ पर झूठ, मैं पूछना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जरा बताइए क्या इस योजना को जो इन्होंने 21 रुपए बहनों को कहा है, क्या गारंटी हर बहन को दे सकते हैं? जरा आप गणित लगा के जोड़ करके देखिए जाकर के, जितना दिल्ली का टोटल बजट ने उससे ज्यादा देने का हर साल की योजना है, कैसे हो सकता है? या कोई भी योजना विदाउट रेजुलेशन के आप फार्म भरा सकते का? आप घोषणा कर सकते हैं कि मेरी अगर और आगे सरकार आएगी तो हम आपको ये और देंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आज ही फार्म भरवाइए हम आपको देने जा रहे हैं। आप दोनों चीज में भिन्नता समझिए ना। इसका मतलब उन्हें ज्ञान और अनुभव नहीं है कि हम कुछ भी ईमानदारी की तरह करेंगे। जैसे वो अभी पीछे एक आपने मीडियम देखा होगा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक मैसेज था, वीडियो था, उन्हें बोले कि जब सीता जी वहां पर थी और लक्ष्मण रेखा पे थी तो उस समय राम चले गए थे जंगल में वहां पर हिरण को पकड़ने, और उस समय रावण सोने का हिरण बन के आया और लक्ष्मण जी को उन्होंने, सीता जी ने कहा जा लक्ष्मण तू राम जी बुला रहे हैं वहां पर, और सोने का हिरण आया और वो सीता जी घर, उनको यही नहीं पता कि सोने का हिरण रावण नहीं बन के आया था, मामा मारीच बन के आया था। और जब सोने के हिरण देख करके राम जी वहां गए थे तब जाकर उसको मारा था, और तब जाकर लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा था, तब रावण साधु वेश बना करके आया था। तो जिसके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को
पार्टी के आपदा पार्टी के संयोजक को यही नहीं पता है क्या इतिहास है, क्या नागरिक शास्त्र, क्या भूगोल है। वो देश के लिए चलाएगा, दिल्ली की चलाएगा, कहां से लोगों को देगा। झूठों का आडंबर है। नरेंद्र मोदी एक गारंटी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं। ये पहले इसको समझना होगा। सामने वाले के पास 10 रुपए आज नहीं, जो आज बच्चे घर में भूखे बैठे उनको खिलाने के लिए, और वो दूसरों को कहे कि मैं तुम्हारी कोठी और बंगला बनवा दूंगा। पहले समझना भी सही है। दिल्ली के तमाम डीटीसी के कर्मचारी आज दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उन्हें टाइम से तनख्वाह मिले, डीटीसी बसें समाप्त हो गई, लोगों को चलने के बस नहीं है, बसों की मरम्मत कराने की व्यवस्था नहीं है, नई बसें बढ़ाई नहीं जा पा रही हैं। तमाम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पे जिन्हें पक्का नहीं किया गया, उनके जो मार्शल थे उनको परमानेंट नहीं किया, उनकी लाइफ खराब कर दी गई। यहाँ तमाम जल बोर्ड के अधिकारी ठेकेदारों का भी पेमेंट नहीं हो रहे, तमाम उनके काम पेंडिंग पड़े, पैसा इनके पास है नहीं। आप झूठ क्यों कह रहे कि दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उनकी गारंटी होती है। उन्होंने कहा इस विषय के लिए, तो उन्होंने कहने का मतलब भारत सरकार, अब भारत सरकार कह रही है कि दिल्ली में हमारी सरकार होगी तो ये तमाम सुविधाएं स्वभाव क्यों मिलेंगी। क्योंकि आज अगर भारत सरकार सुविधाएं यहां देती है तो केजरीवाल जी लागू नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री की योजना अगर हम लागू करेंगे तो भाजपा का नाम हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होगा। तो जब हमारी भाजपा की सरकार होगी तो हम ये सारी सुविधाएं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमारे पास काम करने की क्षमता, हमारे पास इनकम स्रोत बढ़ाने की क्षमता है। आप देखिए ना, प्रयागराज में महाकुंभ में 5.5 करोड़ रुपए का बजट लगा, 5,500 करोड़ का बजट लगा करके, और लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इनकम स्रोत को जनरेट किया ना, और कई करोड़ों यानी 40 से अधिक करोड़ लोग वहां पर आकर इसका आनंद भी ले रहे हैं। पूरे विश्व से लोग वहां पर आ रहे हैं। तो हम जो खर्च करते हैं उसके साथ आय का साधन बनाते हैं, परेशानी भी किसी की नहीं होती, आनंद होता है। तो हमारे पास विजन भी है, मिशन भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, अनुभव भी है, तो हम ही दे सकते हैं, ये तो दे ही नहीं सकते। 2 सवाल है। एक तो भारतीय जनता पार्टी फ्री की राजनीति के खिलाफ पूरी तरीके से, आज आखिरकार क्यों जो जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही थी वही फ्री की चीजें दे रही है भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरी चीज बुराड़ी देखना होगा, स्वाभाविक है जब टिकट होती है तो 2 दिन 1 दिन 4 दिन कार्यकर्ताओं का मन खराब होता है, सारी चीजें होती है, क्योंकि सभी लोगों की इच्छाएं अपनी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको मालूम होना चाहिए कि पन्ना तक है, हर गली के अंदर कोई ना कोई कार्यकर्ता है। एक संदेश मात्र से हर गली और घर तक खबर पहुंचाने की क्षमता अगर कोई संगठन रखता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। तो इसलिए इसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम 2 महीने से कितना काम कर रहे थे, महत्वपूर्ण है कि अगर 8 दिन भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल से लग गया ना, तो मेरी गारंटी है तख्ता पलट करके रख देगा। और अब की बार तय है, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और बुराड़ी में भी तीर का बटन दबा के दिल्ली में कमल का भाजपा का सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं